जय हिंद। वेलकम टू जॉब डेली। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, जेटेड वर्सेस सीटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो है यहाँ पे क्लैरिटी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आफ्टर जो है ये कोर्ट केस की जो यहाँ पे डिसीजन को पेंडिंग रखा गया था, जो रिजर्व रखा गया था, उसको जो है यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जेटेड वर्सेस सीटेड केस का जजमेंट जारी कर दिया है। तो आफ्टर ये जो जजमेंट हियरिंग सुनने के बाद यहाँ पे क्लियर स्पष्ट हो गया है कि ये जो आपकी जेटेड वर्सेस सीटेड केस में जो है जीत जो हुई है, जेटेड वालों की हो गई है पूर्णतः, और सीटेड वाले को जो है यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। यानी झारखंड में प्राइमरी टीचर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जेटेड चाहिए होगा, यानी जेटेड क्वालिफाई करना होगा, और जेटेड क्वालिफाई कैंडिडेट ही जो है झारखंड में सहायक आचार्य बन पाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न ये आ रहे हैं कि 26,001 पदों की भर्ती में जो सीटेड वाले कैंडिडेट को अलाउ किया गया था, तो उन्हें इस भर्ती से बाहर किया गया है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सीटेड वाले पूर्णतः 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं। यानी अब जो है सिर्फ और सिर्फ जेटेड अभ्यर्थी को गण का ही जो है यहाँ पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और उन्हीं का रिजल्ट जो है जारी होने वाली है। सीटेड वाले का रिजल्ट अब नहीं आ सकती। सीटेड वाले जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। उसके कई मुख्य कारण यहाँ पे जो है सामने आए हैं, जिसमें से प्रमुख जो था आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। क्योंकि ये प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट था, जिसमें आप 1 to 5 और 6 to 8 वाले बच्चे को जो है पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जजमेंट में ये कहा गया कि लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा टीचर का आना अनिवार्य है। तभी जो है वहाँ पे बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। उनकी भाषा में पढ़ाना अनिवार्य होता है, उनकी मातृभाषा में पढ़ाना ज़रूरी होता है। इसलिए जेटेड वाले कैंडिडेट ने अपनी मातृभाषा में जो है यहाँ पे पेपर को क्वालिफाई किया है। तो इस बिहाफ पर जो है यहाँ पे लीड मिली जेटेड वालों को, और यहाँ से जो है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में जीत मिली है। यानी सीटेड वाले इस बिहाफ पर यहाँ पे केस को हारे हैं। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी दुखद है सीटेड वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें अलाउ किया था, मौका दिया था कि इससे इन्हें जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है बैठने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से जेटेट हुई नहीं है। तो इन्हें भी जो है भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलना चाहिए। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट ने इस बात को भी क्लियर किया था कि हम इन लोगों को सीटेट वालों को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी जेटेट होगा 3 साल के अंदर, उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है क्वालिफाई करना होगा, तभी उनकी नौकरी जो है बनी रहेगी। लेकिन पूर्णतः यहाँ पे जो है क्या हुआ है, यहाँ पे निराशा हाथ आया है। सीटेड वाले पूरी तरह से बाहर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश में कह दिया है कि सीटेड वाले झारखंड में प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये झारखंड सरकार का अपना राइट्स है, अपना अधिकार क्षेत्र में आता है। वो चाहे तो अलाउ कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती है। तो पहले ही झारखंड ने जो है स्टेट गवर्नमेंट ने सारी क्लियरिटी के साथ कह दिया था कि जेटेड वाले ही सिर्फ जो है सहायक आचार्य में जो है भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वैसे भी फर्स्ट नोटिफिकेशन में जेटेड वाले को ही सिर्फ जो है अलाउ किया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है सीटेड वाले बीच में आते हैं। तो यहाँ पे अब स्पष्ट हो गई है कि झारखंड में टीचर बनने के लिए आपको झारखंड टेट पास करना ज़रूरी है। अगर आप अदर टेस्ट भी का अगर क्वालिफाई करके रखे हैं, भले ही आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के खतियानी निवासी हैं, फिर भी आपको जो है अदर स्टेट अगर आप पास किए हैं, यूपी का, बिहार का, तो पर भी आप वैलिड नहीं होंगे। आपके पास जेटेट पास होना अनिवार्य है। और 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया का अब रिजल्ट जो है जल्द जारी होगा, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ जो है जेटेड वाले अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जो है यहाँ पे जारी होगा, सीटेड वालों का नहीं होगा। सीटेड वालों का सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इनका समय बर्बाद हुआ है, पैसा बर्बाद हुआ है, और उतनी मेहनत जो है उन्होंने की थी, जो सपने सजोए थे, वो सारे बर्बाद चले गए हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ी दुखद खबर है सीटेड वाले अभ्यर्थियों के लिए।
क्योंकि इतने समय के जो मेहनत और स्ट्रगल रही है इनके, कोर्ट कचहरी में चले गए, कितने जो है यहाँ पे आंदोलन किए, तब जाके मौका मिला था। वो सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं यहाँ पे जो है समाप्त हो गई और उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि धोखा ही मिला है। अब जेटेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा सीटेट वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भी फॉर्म जो भरे हुए हैं वो बिल्कुल अब जो है जेटेट पे लग जाए, बहुत जल्द जेटेट आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया 26,001 पदों की है, ये पूरी तरह पूर्णतः फिल नहीं होगी। और उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं और जेटेट वाले अभ्यर्थियों को भी लाना पड़ेगा। और जे अगर देखा जाए तो उस उन लोगों के लिए 13,000 जो सीट रिज़र्व है, उसमें से भी खाली रहने वाली है। तो अब ऐड ऑन होके जो 24,000 पदों की जो शिक्षक भर्ती आने वाली थी, इस खाली पदों को जोड़कर अब जो है बढ़ जाएगी और एक बड़ा मौका जो है आपको मिलेगा। तो बिल्कुल जेटेट इस बार जो है आपको क्वालीफ़ाई करना ही होगा। उसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो इस बार जेटेट जो अभ्यर्थीगण है उसकी संख्या भी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये रही अभी की अपडेट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।